सुप्रभात। आज का पंचांग वीडियो रूप में फिर नहीं हो पा रहा है। हमने जितने वीडियोज़ पोस्ट किए हैं और जितने भी हमने पंचांग या बाकी विषयों पर चर्चा की है, उस समय उसको आप लोगों ने कितना देखा है, कितना समझा है, मैं नहीं जानता। लेकिन फिर एक बात बार बार कह रहा हूँ कि अभी देश में बार बार चर्चा हो रही है मोदी जी की, योगी जी की, कि वोट नहीं मिले, मन के हिसाब से चीज़ें नहीं हुई। हम अपने चारों तरफ देखें, यही बात हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे रोजगार में भी हो सकती है। बातों को बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है, क्योंकि हमने पहले बताया था कि 19 तारीख मई से 12 जून तक गुरु, सूर्य और शुक्र का वृष राशि में रहना किसी भी तरह की अशांति या किसी तरह का वैमनस्य या किसी तरह की अप्रत्याशित घटना को जन्म दे सकता है। देशों के हिसाब से युद्ध की स्थिति रहेगी, वर्षा से हानि होगी, या किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। कहते हैं गुरु शुक्रो यजकस्थौ नरयुद्धम तथा भवेद, अकाले व भवेद वृष्टि जगत्या नात्र संशय। यानी कि गुरु शुक्र अगर साथ साथ होते हैं तो भीषण परिस्थितियां बनती हैं। 1 जून 2024 को मंगल मेष राशि में आकर 12 जुलाई तक कुंभ राशि में शनि की दृष्टि में आ जाता है। मेष राशि में मंगल आ गए 1 जून को, और 12 जुलाई तक कुंभ के शनि की उन पर दृष्टि रहेगी, तो वो बहुत चीज़ों को प्रभावित करेगा। 31 मई से 11 जून के साथ साथ इसके लगभग चतुर्ग्रही या पंचग्रही योग बन रहा है। शनि मंगल का योग देश में राजनीतिज्ञों में, परिवार में, बुजुर्गों में और समाज में प्रतिष्ठितों में बहुत ही भयंकर परिस्थिति को जन्म दे सकता है। बहुत सारे पंचांगों ने यह बता दिया था कि इस घटना से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में अघटित घटनाक्रम को जन्म देगा। देश के राजनीतिक क्षितिज पर अभूतपूर्व घटनाएं घटित होंगी, और ऐसा हुआ, क्योंकि जैसे ही 19 तारीख मई को गुरु शुक्र और सूर्य का योग हुआ, प्रशस्त हुए, तो उसके बाद ही 20 तारीख से ही चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई। और जैसे ही 1 तारीख को, 1 जून को मंगल मेष राशि में आया, तो उसने तो कबाड़ा कर दिया। मंगल मेष राशि में आने के बाद क्या हुआ, शनि की उसमें दृष्टि पड़ी, कुंभस्थ शनि की दृष्टि पड़ी, तो ये जो है राजाओं के लिए बहुत खराब रहा। जिनके लिए आप उम्मीद कर रहे थे उनकी सरकार बनेगी, 400 आएंगे, उस समय के बाद से मतदाताओं की मति, उनकी सोच, उनकी जो कर्म हैं, उनमें इस तरह की गति आएगी। और दूसरी, उससे पहले 19 मई के बाद 20 मई को जो स्थिति बनेगी, ये इसका ही एक परिणाम था। तो क्या ये परिणाम यहीं तक सीमित है? जी नहीं, ये परिणाम जो है अभी चलेगा। हमें अपने परिवारों में, अपने स्वास्थ्य में, अपने रोजगार में, अपने चिंतन में, अपनी पढ़ाई में, अपनी परीक्षाओं में इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो आप कहेंगे हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। सतर्कता देखना पड़ेगा। जैसे राजनीतिक रूप में सतर्कता न होने से पता नहीं चला कि अंदर खाने क्या चल रहा है। पारिवारिक रूप में सतर्कता बहुत जरूरी है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, हम कहाँ विवाह कर रहे हैं, हमारी बीमारी की स्थिति क्या है, हमारी पढ़ाई में कितनी पढ़ाई हुई है। बहुत आत्मविश्वास, अधिक आत्मविश्वास, आंख मूंद के कार्य करने से अप्रत्याशित हानि हो सकती है, और यह इसका जो सबसे ज़्यादा आघात पहुंचेगा परिवार के मुखिया को पहुंचेगा। ये इस समय की स्थिति है। तो इसका उपाय बार बार हम बता देंगे, सूर्य की आराधना। इस समय सूर्य की आराधना बहुत उत्तम है, क्योंकि सूर्य देव अभी शुक्र और बृहस्पति के साथ साथ हैं, बुध के साथ साथ हैं, और वो एक समन्वय की स्थिति पैदा कर सकते हैं। चलिए आज का पंचांग सुनते हैं। इसके अलावा जो अन्य उपाय हैं उसके लिए हमारा अगला वीडियो देखिए, राशिवार हम उसका उपाय बताएंगे। आज का पंचांग श्री संवत 2081, श्री साकी 1946, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, उत्तरायण उत्तर गोल। आज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो 4:45 अपराह्न या आफ्टरनून तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। कल रंभा तृतीया का व्रत रहेगा, अनध्याय द्वितीया रहेगी। नक्षत्र आज मृगशिरा नक्षत्र है, जो रात्रि में 7:43 तक रहेंगे। उसके बाद आद्रा नक्षत्र लग जाएंगे। योग में शूल योग है, जो रात्रि में 8:05 तक रहेगा। उसके बाद गंड योग रहेंगे। आज किंस्तुग्न करण जो हैं वो रात्रि में 11:25 तक रहेंगे। उसके बाद कौलव करण लग जाएंगे, और उसके बाद बव करण लग जाएंगे। और उसके बाद आज तारीख 7 तारीख जून की है, और 25 गते ज्येष्ठ सौर मास का है। दिनमान आज 34:37 के रहेंगे, और सूर्योदय 5:15 में हुआ है, और सूर्यास्त 7:06 पर होगा।
चंद्रमा 7:56 प्रातः तक मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद वृष राशि में आ जाएंगे। इसलिए अभी 7:56 के बाद से लेके जब चंद्रमा मिथुन राशि में है तो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को अपैट या चंद्र शुद्धि रहेगी। आज शुक्रवार होने के कारण जो पश्चिम दिशा में यात्रा कर रहे हैं वो लोग दही पान करके, दही खा करके जाएं, क्योंकि पश्चिम दिशा में शुक्रवार का बार दोष होता है। शुक्र का वैदिक मंत्र, शुक्र का जो सामान्य मंत्र है उसका आप स्मरण करें, ओम शुं शुक्राय नमः। और वैदिक मंत्र ओम अन्नात् परिस्थितो रसम ब्रह्मणाम व्यपि वक्षितम सोमम प्रजापति वयम सोमम प्रजापति। ये मंत्र जो है आप अगर आपको कठिन लगता है तो ओम शुं शुक्राय नमः का जप करें। आज सूर्य मक्षरा नक्षत्र में आ जाएंगे रात्रि 1:06 तक, और सूर्य मक्षरा में आ जाएंगे, शुक्र भी मक्षरा में रहेंगे। तो इस समय की स्थितियां हैं उसमें सूर्य देव की उपासना करें, आराधना करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।